नमस्कार, डिवाइन स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न वह दिन में मर सकता था, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न आकाश में, न धरती पर। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और जो विष्णु की भक्ति करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह दिन रात श्री हरि का नाम जपता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, धमकाया, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति पर अड़ग रहा। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक चमत्कारी वस्त्र था जिसे पहनकर वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह वस्त्र उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। अब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद से पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वह इन खंभे में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यप अपने गदा से खंभे पर प्रहार करता रहा। तभी खंभे से एक भयंकर गर्जना होती है और वहाँ प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह, आधे सिंह और आधे मानव के रूप में। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी गोद में रखा। जो न धरती थी, न आकाश, संध्या का समय था, जो न दिन था न रात, मंदिर के द्वार के देहरी पर बैठे, जो न घर के अंदर था न घर के बाहर था, वह अपने नाखूनों से उसका सीना चीर दिया, जिससे ब्रह्मा के वरदान की कोई सीमा भी नहीं टूटी और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। देवता, ब्रह्मा, शिव, विष्णु सभी ने शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब भक्त प्रहलाद ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की। भक्त की भक्ति देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति और भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और अधर्म का अंत हो सकता है।